हाँ जी, आगे चलने से पहले सबसे पहले नई चीज सीखते हैं। fx बराबर x³ + 1। तीन सवाल करके दिखा रहा था। इसका एवरेज के x क्या है? 3x²। इसकी कोई क्रिटिकल वैल्यू नहीं है और f(x) ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि x² है। अगर 0 होगा तो 0 से बड़ा है। सो f इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। f इज ये सवाल खत्म होता है। ऐसे कुछ सवाल आएंगे अगली एक्सरसाइज में, तीसरी एक्सरसाइज में। 4 का सवाल कर रहा हूँ, वीडियो चल रही है ना बेटा? देखो दूसरा, fx बराबर 1 + 1/x। f(x) कितना होगा? 1 का तो 0, इसका -(x²). ये हो गया -1/x। इसकी भी कोई क्रिटिकल वैल्यू तो है नहीं, क्योंकि स्क्वायर है। और f(x) हमेशा स्मॉलर देन 0। ये 0 के इक्वल भी नहीं हो सकता, ये 0 के, और जिसका डिफरेंशियल हमेशा 0 से छोटा है। तो ये फंक्शन का आंसर, अगर वो ऑप्शन में डिक्रीजिंग दे रखा हो वो भी सही है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दे रखा हो तो भी सही है। और अगर दोनों दे रखे हो तो इसका आंसर स्ट्रिक्टली सही। f(x) = 2x + x³ + 1। f(x) बराबर 2। इसमें कोई x की सिंगल वैल्यू नहीं आ रही, कोई क्रिटिकल वैल्यू नहीं है। अब कॉमन सेंस लगाओ, f(x) कैसा है? ये 0 भी नहीं आ सकता कभी। ध्यान से देखो, अगर ये होता तो 0 हो सकता है। x² हमेशा पॉजिटिव होना है, x² 0 भी हो सकता है, बट इसमें 2 जुड़ रहा है तो इसका आंसर सो f इज। कई बार वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देता ही नहीं ऑप्शन में, तो आप गलत मत मान लेना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में अगर ऑलवेज इंक्रीजिंग भी ऑप्शन सही है, पर अगर दोनों दे रखे हैं तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करना है। तो इसका आंसर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी सही है। ये एमसीक्यू का राइट क्वेश्चन है। अब 2 नंबर का क्वेश्चन आया था 2024 में। f बराबर x³ + 6x² + 9x। f(x) हो जाएगा 3x² + 12x + 9। ये तो आपका फैक्टर हो गया, नहीं है? ये तो हमारा नॉर्मल सवाल की तरह है, होना तो चाहिए नहीं तो इसमें जब ऑलवेज इंक्रीजिंग करा रहा है तो इसके तो फैक्टर हो रहे नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, नहीं हो रहे। 3x + 4 होता तो हो जाता, नहीं हो तो जाएंगे, 3 और 1 हो जाएंगे। अरे 3 और 1 इसके तो फैक्टर हो जाएंगे, तो ये तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। अगला देखता हूँ, f बराबर 4x³ - 18x² + 27x।
12x² माइनस 36x कॉमन आ रहा है क्या? देखो फैक्टर हो रहे हैं। नहीं हो रहे। अब इसे ऑलवेज इंक्रीजिंग प्रूव करना है आपको इसे ऑलवेज इंक्रीजिंग प्रूव करना है या ऑलवेज डिक्रीजिंग प्रूव करना कह रहे हैं। ये 3 साल समझ में आ गए? अरे जो उधर की वीडियो आ रही है नहीं आ रही है इधर अगर एफ डैश ये हो तो इसे ऑलवेज इंक्रीजिंग प्रूव करना है कैसे करेगा? इसका एफ डैश क्या एफ डैश है? भाई ये ना हमारी 12th की थ्योरी में से नहीं करते, वो कंसेप्ट वाइज सही है, क्या मैथमेटिकली प्रूव करो। जब भी कोई सवाल ऑलवेज डिक्रीजिंग का होगा उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना। और परफेक्ट स्क्वायर बनाना मैंने सिखा रखा है कई बार। फिलहाल तो मैं इसे 3 को 2 पार्ट में बदल दूँ। ये x+1 का होल स्क्वायर हो गया, ये 2 हो गया। ये हमेशा पॉजिटिव है और ये भी हमेशा पॉजिटिव है। एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 हो गया। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव नहीं करा रहा, वो ऑलवेज इंक्रीजिंग करा रहा है, कोई एक ही बात होगी। इसको कैसे करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे कैसे? मैंने याद करा रखा है, वो एक रिलेशन फंक्शन में कराया था है ना, कि आपको क्या करना है। उदाहरण समझ लेंगे, इसको कराते हैं। बेटा पॉज कर। हाँ जी, 2-3 सवाल देख लीजिए। एफ डैश एक्स बराबर 1 माइनस, अब आप जानते हैं साइन एक्स ऑलवेज लाइक बिटवीन माइनस, इसकी मैक्सिमम वैल्यू रख दीजिए 1, तो एफ डैश एक्स कितना बचेगा? 0। और इसके अलावा उससे कम रखोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तुम साइन एक्स की कुछ भी वैल्यू रख दो, सो एफ डैश एक्स 1 माइनस साइन एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 में से बन गया 0। और अगर इसकी वैल्यू तुम 0 रखोगे तो 1 आंसर आएगा, 0.1 रखोगे तो 0.9 आएगा। कुछ भी रख दो, 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो एफ इज ऑलवेज आजकल ऐसे सवाल ऑलवेज इंक्रीजिंग के एमसीक्यू तो बहुत आ रहे हैं। 2x² माइनस kx प्लस 5 एफ डैश कितना हो जाएगा? ऑलवेज इंक्रीजिंग है, एफ डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू क्या दी है? 1 से 2। अगर आपके पास x 1 से 2 तक बिलोंग है, इसका मतलब क्या? आप एक बार वैल्यू रख देंगे तो k लेस देन क्या आ जाएगा? और अगर x के लिए 2 रखोगे 8 माइनस k किससे आ जाएगा? छोटा। कॉमन आंसर क्या आ रहा है? 2 से छोटा, 1 के बाद। इस सवाल का आंसर k लेस देन इक्वल टू एमसीक्यू में आया हो। 4 ऑप्शन दे रखे थे के लेस देन। कल ये क्वेश्चन लिखवाया था आपको, पेपर 2025 का क्वेश्चन ये वाला। 4 ऑप्शन इसके भी दे रखे थे। मतलब क्या निकाला था इसका आंसर हमने? ए लेस देन 0 जाए निकालो। जिसकी छुट्टी होगी, देखिएगा हर टॉपिक 4 दिन का होता है। आपकी पहले दूसरे दिन की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। तीसरे जो
कर लो, बात खत्म, एक बार में चल जाएगी। पर शुरू के चैप्टर के 2 दिन की छुट्टी कर रहा है, उसके कुछ समझ में नहीं आएगा।